वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल चार्ट्स में डेटा को हाइड और अनहाइड करने से या तो एक्सेल चार्ट्स नॉर्मली बिहेव नहीं करते और एक्सेल चार्ट्स अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट नहीं करते डेटा जो हम डिज़ायर करते हैं। समटाइम हम जब डेटा पे फ़िल्टर लगाते हैं तो उस वक़्त चार्ट अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि चार्ट डिफरेंट एक लुक दे देता है। तो इसके लिए हम बेसिकली अभी ये करेंगे। हम दिखाएँगे प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में होता क्या है जब हम डेटा डेटा के साथ फ़िल्टर लगाते हैं तो चार्ट्स क्यों नहीं बिहेव करते। हम इंसर्ट करेंगे एक चार्ट, इन रिकमेंडेड चार्ट्स में ही जाके हम मिसाल के तौर पर ये चार्ट रिकमेंड कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम क्लस्टर कॉलम कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक चार्ट आ गया, जिसकी आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारा मकसद कलर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाएँ, अगर मैं इस डेटा पे फ़िल्टर लगा लूँ, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल अगर फ़िल्टर मैं लगाऊँ, तो फ़िलहाल तो सेल्स अकॉर्डिंगली आ रही। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फ़िल्टर्स हटा के मैं 3 तारीख की सेल देखूँ जनवरी की, 7 तारीख की सेल्स देखूँ, 10 की सेल्स देखूँ और 12 की सेल्स देखूँ और 15 की सेल्स देखूँ। तो चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि डेट्स आ रही हैं, उसका कोई क्लस्टर नहीं आ रहा, उसका कोई कॉलम बार नहीं आ रहा, और डेट आ रही हैं और कॉलम्स आ रहे हैं और अजीब-सा मतलब ये लुक नहीं दे रहा और ये रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा अकॉर्डिंगली। हम तो चाह रहे हैं ये इस डेट की सेल आ जाए, ये दरमियान में सारी डेट्स खत्म हों, इस डेट की सेल आए, इस डेट की या ये कॉलम से रिफ्लेक्ट हों। तो ऐसा करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम ये डेट्स की क्लास इसको सिलेक्ट करेंगे एक्सेस को, और करने के बाद हम जब एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो खुलेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट एक्सेस लेफ्ट राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस पे जाएँ, आपके पास ये खुल जाएगा। जब आपके पास ओपन होगा तो आप ये टेक्स्ट एक्सेस ऑप्शंस पे जाएँगे। ये है बेसिकली फिल ऑप्शंस हैं, ये शैडो ऑप्शंस हैं, ये अलाइनमेंट्स के हैं और ये आपका बेसिकली एक्सेस ऑप्शंस है। एक्सेस ऑप्शंस में जाके हमने सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बेस्ड ऑन डेटा, नहीं, टेक्स्ट एक्सेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद जब हम अब हम देखते हैं कि डेटा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा अकॉर्डिंगली। अब हम चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब हम फ़िल्टर्स लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 2 तारीख की सेल देखनी है हमने, 4 तारीख की सेल देखनी है, 7 की देखनी है, 11 की देखनी है सेल्स, और हमने 15 की सेल्स देखनी है। ओके, तो ये आपके पास देखिए एक चार्ट आया। अब आपके अपने रिक्वायर्ड डेट्स हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर ये कुंभ की आपने सेलेक्ट की थी। ये देखें यहाँ पे ये कुंभ 4, 7, 11, 15 की, ये कुंभ 4, 7, 11, 15 की। इसमें अगर आप यहाँ एक और डेट ऐड करेंगे वैसे 6, तो ये 6 भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब चार्ट जो आप डिज़ायर्ड डेटा है, उसी डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर हम इसको ये करें कि अगर हम हाइड करें मिसाल के तौर पर डेटा, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। ओके, और अगर मिसाल के तौर पर हम ये 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 4, 5, 6 जनवरी को हाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है? देखें 4, 5, 6 खत्म है, 7 तारीख आ रही है डायरेक्ट, ठीक है? इसी तरह हम हाइड कर लेते हैं 12, 13, 14, ये हाइड हुआ। तो ये देखें, ये 2 जो हाइड हुए थे, 3, 4, 5 और 12, 13, 14, 12, 11 के बाद डायरेक्ट 15 की आ रही है। तो अब हाइड करें तो और अनहाइड करें, इधर हमें टाइटल में लिखना चाहिए वैसे एंड डेटा फ़िल्टर, ताकि आपको फ़िल्टर भी लगाएँ तो जैसे हाइड अनहाइड और डेटा फ़िल्टर लगाने से इश्यूज़ क्या आते हैं, क्यों चार्ट्स बिहेव नहीं करते हैं और उनका हल क्या है। चलें अब हम सम को अनहाइड कर लेते हैं, क्या होता है, तो आपका ओरिजिनल चार्ट वापस रिफ्लेक्ट होगा।